जैसे आप ये जो देख रहे हो 4.40, ये इसकी क्लॉक स्पीड है जो कि गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। देखो, जब भी आप एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली चीज आती है कि कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए। और इसी खोज के लिए जब हम जाते हैं अमेज़ॉन या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर या किसी कंप्यूटर शॉप वाले पर, तो हमको इतने ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कहीं पे i5 लिखा है, कहीं पे i7 लिखा है, कहीं पे अलग अलग जनरेशन्स लिखी हैं, या फिर यहाँ बीच में कोड और लिखा है कि जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंटेल i5 12400, यहाँ पे लिखा है 12700 और i7 लिखा है। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप बनवा रहे हो या खरीद रहे हो तो आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा? सस्ते महंगे की बात नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है आपके काम की कि आपका काम क्या है, उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। प्रोसेसर के बारे में कंप्लीट वीडियो है जो आपको अच्छे से बताएगा कि ये प्रोसेसर्स होते क्या हैं, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, और ये जो कोड यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब होता है, जनरेशन्स का क्या मतलब होता है, और आपको कौन सा प्रोसेसर अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगली बार जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपके जो सारे कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और मैं हूं मनोज। आज आप देख रहे हैं पीसी स्किल का ऑफिस, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट। जी हां, अब हमारे गुरु ज्ञान महा ऑफर में बस एक ही दिन शेष बचा है। जी हां दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ये ऑफर चल रहा है और रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त रहा है कि हमारा पूरा ऑफिस स्टूडेंट की इंक्वायरी और एनरोलमेंट से गूंज उठा है। और ये सुनहरा मौका कल रात 12 बजे तक ही है। ये सुनहरा मौका कहीं आपके हाथों से निकल नहीं जाए। जी हाँ, इस ऑफर में आपको मिल रहे हैं हमारे 33+ प्रोफेशनल कोर्सेज, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स है वो है हमारा प्रीमियम यूट्यूब मास्टरी गोल्ड कोर्स। इस कोर्स को रोजाना सैकड़ों स्टूडेंट परचेज कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट यूट्यूब पे अपना करियर बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिसीजन अब आपके हाथ में है, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का या फिर इस गोल्डन चांस को मिस करने का। तो आपको इस ऑफर में क्या क्या मिलने वाला है आगे वीडियो में अभिमन्यु सर बताएंगे। तो अगर वर्बली अगर आप किसी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि i5, i3, i7, ये कई सारे तरह के जो प्रोसेसर हैं वो आपको दिख जाएंगे। एक चीज़ और आपको दिखेगी, मैं दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे 10th जनरेशन लिखा हुआ है, और कहीं पे आप देखेंगे वहाँ पे 12th जनरेशन लिखा है, कहीं पे 8th जनरेशन लिखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसके अलावा यहाँ पे 4.0 गीगाहर्ट्ज़ है, 6 MB। तो ये सारी चीज़ों के एक मतलब क्या होते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ये प्रोसेसर होता क्या है, क्यों लगाया जाता है। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, कल्पना कीजिए कि आपका एक कंप्यूटर जो है वो एक कार की तरह है, और जो प्रोसेसर है उस कार का इंजन है। जैसे आपकी कार का इंजन कार को चलाता है, वैसे ही आपका जो CPU है वो आपके कंप्यूटर को चलाता है। सारी चीज़ों पे कमांड उसी की रहती है। जब भी अपने कीबोर्ड से आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, कोई भी, यानी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल कोई भी बटन प्रेस करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, तो आप CPU को ही कमांड दे रहे होते हो, और CPU आपकी दी गई कमांड को समझता है और फिर उसको फॉलो करता है। या फिर आप अगर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हो, उसमें आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, आप कोई गेम खेलते हो, या बहुत सारी बड़ी छोटी संख्याओं को घटाते हो, जोड़ते हो, भाग देते हो, एक्सेल चलाते हो, वर्ड चलाते हो, सारी चीज़ों में जो हिस्सेदारी होती है वो आपके CPU की होती है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करता है, ग्राफिक कार्ड और सारी चीज़ों पे। मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का दिमाग, तो प्रोसेसर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका दिमाग काम करता है। प्रोसेसर को आप अपने दिमाग की तरह भी समझ सकते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे कि किताब पढ़ते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो सामने वाली जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको समझता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद में कोई डिसीजन लेता है। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो भी सूचना को प्रोसेस करता है, उसके बाद आप जो भी कमांड देते हैं उनके अनुसार काम करता है। लेकिन अब बात आती है कि ये प्रोसेसर में जनरेशन्स क्या होती है। तो जनरेशन्स को समझने के लिए आप एक मोबाइल फ़ोन की तरह से समझ सकते हैं। एंड्रॉयड को समझा था कि एंड्रॉयड का शुरुआत में आपने एंड्रॉयड 1.0 देखा होगा, फिर एंड्रॉयड 2.0 देखा होगा, फिर एंड्रॉयड में कुछ अपडेट हुए तो वो धीरे धीरे बदलता चला गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने विंडोज़ में देखा होगा कि विंडोज़ XP, आप में से बताइए कितने लोग विंडोज़ XP यूज़ करते थे। फिर विंडोज़ ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए। विंडोज़ XP के बाद में विंडोज़ 7 आया, 7 के बाद में 8 आया, 8 के बाद में विंडोज़ 10 आया, 10 के बाद में 11 आया। वैसे ही हर साल बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं अपने
जो प्रोडक्ट हैं उनमें अपग्रेड करती हैं। ऐसे ही जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो भी अपने प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे फीचर्स को ऐड करती हैं। फीचर्स को ऐड करने का एक सिंपल सा मतलब है कि वो उसकी ताकत को बढ़ा देती हैं, उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था एक वीडियो के अंदर कि जब से कंप्यूटर बना है तब से कंप्यूटर को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हर साल उसके अंदर अपग्रेड किया जाता है। हार्डवेयर को भी अपग्रेड किया जाता है, इसी तरह से प्रोसेसर को भी अपग्रेड किया जाता है। और जब एक नया अपग्रेड आता है तो उस अपग्रेड को हम जनरेशन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जनरेशन में ऐसी क्या चीज़ें सुधार कर दी जाती हैं? देखो, नई पीढ़ी के प्रोसेसर जितने भी आते हैं, नई जनरेशन के प्रोसेसर, पीढ़ी यानी जनरेशन, तो उनको बनाने में बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके फीचर्स में सुधार आ जाता है। जो नई पीढ़ी के या नई जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो पुरानी पीढ़ी के प्रोसेसर की तुलना में ज़्यादा तेज हो जाते हैं और कम बिजली खर्च करते हैं। पुराने ज़माने के कंप्यूटर याद है आपको, बहुत बड़े कमरे में आते थे, बहुत बड़ा साइज़ लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे। लेकिन जब नया धीरे धीरे करके नए प्रोसेसर बनाए गए तो वो छोटे स्पेस में भी आने लग गए, कम बिजली के खर्चे में भी चलने लग गए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और क्या फीचर्स जोड़े जाते हैं? नई जो पीढ़ी के प्रोसेसर होते हैं या नई जनरेशन्स के जो प्रोसेसर होते हैं उनको जो उनके अंदर जो कमांड सेट होते हैं वो नए डाले जाते हैं। वो मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और उनके ग्राफिक्स बहुत बेटर होते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, स्क्रीन पे आपको एक प्रोसेसर दिखाई दे रहा होगा, इंटेल कोर i7। ये कोर i7 एक नई जनरेशन का प्रोसेसर है। अब इसमें कई चीज़ें हैं पढ़ने वाली, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कई कोड हैं, जैसे जो पहला कोड है वो है i7-7700K, दूसरा जो प्रोसेसर है वो है i7-9700K और जो तीसरा प्रोसेसर है वो i7-13700K। अब ये जो प्रोसेसर हैं, ये सारे जो प्रोसेसर हैं वो नई जनरेशन के प्रोसेसर हैं। ऐसे ही आपने AMD Ryzen के प्रोसेसर देखे होंगे, इसमें भी कई सारी जनरेशन आती हैं, जैसे Ryzen 1600 आता है, Ryzen 7 2700X आता है, Ryzen 900K आता है। ऐसे ये सारे प्रोसेसर आते हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इतने सारे प्रोसेसर हैं, यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है i7-13700K, इसका क्या मतलब है? और ये जो सारे कोड हमने पढ़े हैं इनका क्या मतलब है और कौन सा प्रोसेसर हमारे लिए बनाया गया है? तो कंपनी ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि आप इस कोड को पढ़ के ही ये समझ सकते हो कि आपके लिए किस जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो आपके लिए बना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक प्रोसेसर लेते हैं i7-1377K। तो ये जो प्रोसेसर है ये इंटेल कंपनी ने बनाया है, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। इसके बाद i9 भी आता है। तो यहाँ पे ये जो i है, ये तो एक नाम रखने के लिए उनको एक नाम चाहिए था, तो i उन्होंने आगे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये जो सारे हैं ये बताते हैं कि भाई 3 से ज़्यादा पावरफुल 5 होगा, 5 से ज़्यादा पावरफुल 7 होगा, 7 से ज़्यादा पावरफुल 9 होगा। तो ये जो i7 प्रोसेसर है ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है गेमिंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए और ज़्यादा जो हैवी काम होते हैं उनको करने के लिए। इसमें जो संख्या है और अक्षर है इनके अपने अलग अलग मतलब हैं। जैसे i7 का मतलब है इंटेल कोर i7 सीरीज का ये प्रोसेसर है। एक सीरीज चल रही है पूरी, जैसे कि सैमसंग में सीरीज चलती है ना गैलेक्सी वाली, बिल्कुल ऐसे ही इसमें i सीरीज चल रही है। तो i सीरीज का ये 7 वाला जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जो गेमिंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो 13 अंक लिखा हुआ है, जिसमें i7 13 जो लिखा हुआ है, 13 बताता है कि ये प्रोसेसर इंटेल के प्रोसेसर की 13वीं जनरेशन है, यानी 13वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो, जैसे इस वाले प्रोसेसर को ले लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है इंटेल कोर i7। तो यहाँ पे जो 12 लिखा है ना, ये बताता है कि ये जो प्रोसेसर है ये 12वीं जनरेशन का है। और जहाँ पे अगर 13 लिखा हो तो ये बताएगा कि जो ये प्रोसेसर है वो 13वीं जनरेशन का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी जनरेशन अपग्रेड होती है तो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसके पीछे ना 700 लिखा है, कहीं पे आप देखोगे 400 लिखा है, कहीं पे आप देखोगे 105 लिखा है। तो ये प्रोसेसर जब भी बनाए जाते हैं तो उनको एक मॉडल नंबर दिया जाता है। तो ये जो 700 है ये इसका एक मॉडल नंबर है कि इस मॉडल नंबर के अंदर अलग अलग जो प्रोसेसर के कोर होते हैं, थ्रेड होते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ से पता चलती है। इसके बाद में एक चीज़ और आती है, इसके पीछे कहीं पे आप देख रहे हो K लिखा है, कहीं पे F लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। तो जो K है, इंटेल ने क्या किया है, अलग अलग कोड दे रखे हैं।
तो के जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है। अनलॉक के बारे में आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कि आप इसकी क्लॉक स्पीड को ओवरक्लॉक करके बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी कैलकुलेशन की क्षमता को आप जब चाहे जैसे चाहे अपने मन मुताबिक बढ़ा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो i7 13700 के जो प्रोसेसर है वो बहुत ही तेज प्रोसेसर है। ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बढ़िया है और जो भारी भरकम काम होते हैं उन्हें बहुत आसानी के साथ में कर सकता है। इसमें बहुत सारे कोर होते हैं, थ्रेड्स होते हैं जो बहुत सारे मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी कैश मेमोरी होती है जिससे जो आपका डेटा है बहुत आसानी के साथ में एक्सेस हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है उसको ये कम करता है। तो बाकी सारे प्रोसेसर की तुलना में इसी वजह से ये जो प्रोसेसर है ये महंगा होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंटेल कोर i5 लिखा है तो यहाँ पे आप देख के ही समझ जाएंगे। देखो ये i5 सीरीज का प्रोसेसर है जो i7 से कम काम करने के लिए बना हुआ है ना। तो हम इसको भी विस्तार से समझ सकते हैं अगर चाहें तो अब जैसे आप यहाँ पे i7 देख रहे हैं, यहाँ पे आप i5 देख रहे हैं, तो हर एक प्रोसेसर का ये जो कोड है इसे देख के समझ जाएंगे कि ये जो प्रोसेसर है ये मेरे लिए बना है या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे जो प्रोसेसर का जनरेशन है या जो प्रोसेसर का कोड है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना नया कंप्यूटर अपग्रेड करते हैं तो आप एक नए प्रोसेसर का सिलेक्शन करें जिससे आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जब आप अलग अलग प्रोसेसर्स की तुलना करते हैं तो भी आपको जनरेशन ज़रूर चुन लेनी है कि आज के समय में अगर आप कोई प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो 13 जनरेशन या 14 जनरेशन का प्रोसेसर आप परचेज करिए, देख लीजिए लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है। उसके बाद में आपको ये तय करना है कि मुझे i3 लेना है, i5 लेना है, या i7 लेना है, या i9 लेना है। तो जो i3 है वो बहुत ही नॉर्मल काम के लिए बना है। आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चला रहे हैं, i3 आपके लिए बिल्कुल फिट है। उसके बाद में i5 आ जाता है, उससे थोड़ा सा और बेटर हो जाता है i5 प्रोसेसिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। और अगर आप i7 लेते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आप i7 ले सकते हैं। और आपका उससे भी हाई एंड कोई काम है, आप 3D एनिमेशन करते हो और उसके भी ऊपर और बहुत सारी चीज़ें करते हो, तब आप सेलेक्ट कर सकते हो i9 प्रोसेसर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोसेसर के मॉडल पे आगे बढ़ते चले जाओगे, आप जैसे जैसे प्रोसेसर की जनरेशन पे आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको वहाँ पे जो प्रोसेसर के अंदर कोर्स होते हैं उनकी संख्या अधिक मिलती चली जाएगी। और जैसे जैसे कोर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो प्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देगा। क्योंकि कोर क्या होता है, कोर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो एक कोर के ऊपर एक प्रोग्राम को रन किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे कोर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप एक साथ में कई सारे प्रोग्राम्स को चलाते जाओगे। जैसे गाने सुनते हुए आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, साथ में आपने कोरल ड्रॉ भी ओपन कर लिया, साथ में आपने फोटोशॉप भी ओपन कर लिया, ऐसे। इसके साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है इसकी क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड ना यहाँ पे पीछे लिखी रहती है। जैसे आप ये जो देख रहे हो 4.40, ये इसकी क्लॉक स्पीड है जो कि गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है और ये सभी के पीछे लिखी है। तो क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपका प्रोसेसर उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे सभी जगह आप देख रहे हो कि अधिकांश प्रोसेसर के अंदर ये देखो, ये वाले प्रोसेसर में i3 के अंदर जो क्लॉक स्पीड दे रखी है वो है 4.40 गीगाहर्ट्ज़। यहीं पे i5 के अंदर जो क्लॉक स्पीड दे रखी है 4.60 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद में यहाँ पे जो कैश मेमोरी है वो भी आपको देख लेनी है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे 6 MB कैश मेमोरी दे रखी है। तो ये भी अगर जितनी ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रोसेसर है उसको डेटा में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब तेज़ी से वो आपके कंप्यूटर का जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं प्रोसेसर के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली बार जब आप प्रोसेसर खरीदने जाओगे तो इन सारे फैक्टर्स की तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है और एक लेटेस्ट प्रोसेसर अपने मुताबिक, अपने काम के मुताबिक आप एक प्रोसेसर परचेज कर पाओगे। अभी वर्तमान में हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है महागुरु ज्ञान ऑफर। और इस ऑफर के अंतर्गत आप हमारे सारे कोर्सेज पर पा सकते हैं पूरे 50% का डिस्काउंट, जिसमें हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी शामिल हैं, जैसे हमारे YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स और हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर देखा जाए ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको जो 2000 रुपये में मिलने वाला है, इसमें आपको 33 प्रोफेशनल और मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स मिलने वाले हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर टैप करिए और पहुँच जाइए प्ले स्टोर पर। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है PC स्किल बाय माई बिग गाइड, इसे डाउनलोड करिए। छोटा सा प्रोसेस है अकाउंट बनाने का, अकाउंट बना लीजिए। तो आपको यहाँ पर हमारा एक कोर्स दिखाई देगा जिसका नाम है A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स 2.0।
इसके नीचे कूपन कोड आपको दिखाई देगा, कूपन कोड पे टैप करना है और ज्वाइन कर लेना है इस कोर्स को। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है पूरे 3 साल की और हर 3 महीने में हम यहाँ पर एक कोर्स ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स ऑलरेडी ऐड कर दिया है जो है यूट्यूब मास्टरी गोल्ड कोर्स, जिसका उद्देश्य है कि आप अपने चैनल को बहुत ही कम समय में कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और जल्दी आने वाला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी। तो यानी ये जो बंडल है ये अपने आप में गागर में सागर है। बाकी की जानकारी मैंने वीडियो में आगे दी है। ये जो ऑफर है ये साक्षरता दिवस के दिन यानी 8 तारीख की रात 12 बजे तक ही चलने वाला है। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। इस कोर्स की कुछ बड़ी खासियत हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी और हर 3 महीने में एक नया कोर्स इसके साथ में ऐड होने वाला है। यानी केवल एक बार आपको इसे ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक आप सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इस कोर्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर 3 महीने में गारंटीड एक कोर्स यहाँ पर नया ऐड होता जाएगा। अब ये माइक्रो कोर्स भी हो सकता है या एक ये बड़ा कोर्स भी हो सकता है। ये यहाँ पे ऐड होता रहेगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। जो भी नई एप्लीकेशन आती रहेंगी उनके बारे में नए नए कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दूसरा, जो लोग अपने शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो इस एप्लीकेशन के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप वीडियोज़ को ऑफलाइन कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं। सारे जो कोर्सेज हैं वो प्योर हिंदी भाषा में है, सरल भाषा में है, वीडियो की फॉर्मेट में है। इसके माध्यम से आपका समझना बहुत आसान हो जाएगा, यानी बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाषा जितनी सरल होती है सीखने में उतना मज़ा आता है। टेक्निकल चीज़ों को हमने सरल से सरल करके सारी चीज़ें बताई हैं। हर टॉपिक बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिगनर हो या कुछ एडवांस लेवल का सीखना चाह रहा हो, उसको सीखने में आसानी हो। बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप पहले से सीखे हुए हैं तब भी इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। वैसे तो हम ऐड करते ही जाएंगे, कोर्स को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कोर्स जो है ये पूरी तरह से हम आप ही के लिए बना रहे हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक सर्टिफिकेट, यानी जब आप मेहनत पूरी कर लेते हैं और लास्ट में जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक अंदर बहुत अच्छी संतुष्टि का भाव आता है कि हाँ ये चीज़ मैंने कंप्लीट की है। और आपके करियर में भी 4 चांद लग जाते हैं। साथ में बहुत सारी ई बुक्स भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं, जिससे आपके सीखने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। ये सारे बुक्स भी हिंदी भाषा में है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको कोर्स मिलेगा इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, रेज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, MS वर्ड में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है, जिसमें डेटा एंट्री से लेके बहुत सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफ बनाना, बिगिनर से लेके एडवांस तक लेवल की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसमें बताए हैं। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, जो सबका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खींच ले। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें बहुत बड़े डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ में जो अगला कोर्स आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, जिसमें ब्रोशर, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर जैसे जो प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे आउटलुक, जिसमें ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आप सीखेंगे टैली प्राइम और GST रिटर्न। अकाउंटिंग के आप किंग बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में, जिसमें टैली प्राइम में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, GST रिटर्न फाइल करना सब कुछ हमने बताया है। इसके बाद में फोटोशॉप भी आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, जहाँ पे आप सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स, ब्रोशर बनाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद में एक्सेल MIS का कोर्स, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्ट बनाना आप सीखेंगे, जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है।
एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल में डेटाबेस को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ में आसानी से काम करना। इसके साथ में जो अगला कोर्स है वो गूगल शीट का है, जिसमें ऑनलाइन स्प्रेडशीट पर काम करना, डेटा एंट्री करना, फॉर्मूला और फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, जिसमें मोबाइल या कैमरे की वीडियो को कैसे आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप अपने YouTube वीडियोस को या सोशल मीडिया की वीडियोस को बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। एक और बेहतरीन कोर्स है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से के बारे में आप समझेंगे, कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करना सीखेंगे, बेसिक ट्रबल शूट सीखेंगे और भी बहुत कुछ। इसके साथ में आपको मिलेगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वर्डप्रेस के माध्यम से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर काम करना सीखेंगे, जिससे आपका एक रोजगार भी बन जाएगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं। इसके साथ में एक्सेल का VBA मास्टरी कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप एक्सेल में मैक्रोज बनाना, एक्सेल की शीट को ऑटोमेट करना और घंटों के काम को कैसे मिनटों में करते हैं, ये भी सीखेंगे। अगला कोर्स आता है डेटा एंट्री कोर्स, जिससे आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत तेजी के साथ में डेटा कैसे एंटर करते हैं और घर बैठे कैसे काम करते हैं, ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में 2 बेहतरीन कोर्स और आपको मिलेंगे, एक कैनवा का कोर्स और दूसरा AI का कोर्स। यानी कैनवा का कोर्स करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं और कैसे नए ज़माने के AI टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स अभी हमारे ऑफर में आपको मिलने वाला है 50% छूट के साथ में। तो इस कोर्स की जो फीस है अभी आपको दिख रही है 4000 रुपये, लेकिन अभी इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है केवल 1999 रुपये में। सोच के देखो कि इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में, वो भी हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। यहाँ पर आपको हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 दिखाई देगा। इस पर टैप करिए और यहाँ पे हमारा जो कूपन कोड है वो दिखाई देगा। जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये जो ऑफर है वो 8 सितंबर रात 12 बजे तक चलेगा। तो इस गुरु ज्ञान महा ऑफर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अभी लाभ उठाइए हमारे 50% डिस्काउंट का।